तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल नई चमचमाती हुई टाटा टियागो के सबसे टॉप मॉडल के बारे में। और इस गाड़ी के टॉप मॉडल में भाई पहले के मुकाबले कई सारी चीजें काफी बेहतर जो है वो देखने को मिल जा रही है। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पर 5 सीटर में एक बेहतरीन सी हैचबैक कार प्लान कर रहे हैं, तो पहले के मुकाबले इस गाड़ी में क्या कुछ मिल जा रहा है, चलिए आपके साथ जो है वो चर्चा कर लेते हैं। और उससे भी बेहतर चीज ये है भाई कि पूरी ऑन रोड कीमत के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कीमत के हिसाब से गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है और कितना कुछ डाउन पेमेंट देकर इस गाड़ी को अपना जो है वो बना सकते हैं। तो शुरुआत में जो आप गाड़ी की चाबी से करते हैं, तो टॉप मॉडल में आपको ऐसे कुछ 2 स्मार्ट की जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहां पे आपको 4 बटन मिल जाते हैं। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ फॉलो में हेडरम का फीचर मिल जाएगा। और इस बटन को जब आप 2 सेकंड के लिए दबा के रखते हैं, तो इस गाड़ी का जो टेलगेट है वो अनलॉक हो जाता है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के लुक से डिजाइन को लेकर चर्चा करते हैं भाई, तो छोटी फैमिली के हिसाब से जिस तरीके से इस गाड़ी को डिजाइन किया गया है भाई, किसी भी एंगल से देखते हैं तो हर एंगल से गाड़ी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आने वाली है। और सबसे टॉप मॉडल है, तो टोटल आपको 4 कैमरे मिल जाते हैं, आगे पीछे दोनों साइड में कैमरा मिल जाएगा, टाटा का लोगो दे दिया जा रहा है। और बात हेडलाइट वगैरह की करते हैं, तो यहाँ पे आपको पूरी तरीके से एलईडी बेस्ड हेडलाइट जो है वो दे दिया जा रहा है, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। डीआरएल भी मिल जा रही है और टर्न इंडिकेटर का प्लेसमेंट यहाँ पे जो है वो दे दिया जा रहा है। ओवरऑल भाई फ्रंट प्रोफाइल मुझे इस गाड़ी का पर्सनली अब काफी ज्यादा बेहतर लगता है। बाकी ऊपर देखते हैं तो 2 वाशर के साथ साथ रेन सेंसिंग वाइपर मिल जाएंगे। डुअल टोन आपको यहाँ पे रूफ जो है वो दे दिया जा रहा है। पीछे आते हैं तो सर्फिन एंटीना मिल जाता है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के साइड प्रोफाइल की बात करते हैं, तो साइड से आपको ऐसा कुछ बेहतरीन सा जो लुक है वो देखने को मिल जाएगा। सेफ्टी के तौर पे बात करते हैं तो एबीएस, ईवीडी, चेयर बैग के साथ साथ स्पीड अलर्टोनिक, लो फीड ऑनिक, सीट बेल्ट ऑनिक, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक वगैरह जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपको ब्लैक कलर के साथ वायर में मिल जाएगा। टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ दे दी जा रही है। बाकी साइड वाला कैमरा आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। और टॉप मॉडल है भाई, स्मार्ट की मिल जा रही है, तो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी जो है वो देखने को मिल जाता है। और इस रिक्वेस्ट सेंसर के कई सारे फायदे हैं, थोड़ा रुकिए अभी मैं आपको बताऊंगा। कि जैसे ही आप गाड़ी के रियर में आते हैं, तो रियर से आपको ऐसा कुछ जो प्रोफाइल है वो देखने को मिल जाएगा। फीचर्स के मामले में इस गाड़ी के रियर में सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जाती हैं, जैसा कि वाइपर, डिफोगर, हाई मॉडल स्टॉप लैंप, कैमरा, टियागो वगैरह की ब्रांडिंग, 2 अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। और इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है या ऑब्जेक्ट आता है, तो आपकी जो गाड़ी है अंदर टू करके जो है वो बताने वाली है। बाकी टॉप मॉडल में आप सीएनजी भी जो है वो ले सकते हैं। बाकी रियर में ही अगर जो आप बोट वगैरह देखना चाहते हैं, तो नॉर्मल तरीके से बटन दबाने के बाद इसका जो डिग्गी है वो ओपन हो जाता है, जहां पे आपको 5 सीटर के हिसाब से काफी कुछ सामान वगैरह रखने की जो जगह है वो देखने को मिल जाती है। आराम से 4-5 बैग जो है वो रख सकते हैं। पार्सल ट्रे मिल जाएगा आपको टॉप मॉडल में, और नॉर्मल तरीके से आप इन्हें बंद जो है वो कर सकते हैं। और मान लीजिए उतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है, तो ये जो सामने वाली सीट है ना, इसे आप फोल्ड जो है वो कर पाएंगे। और जब आप इस सामने वाली सीट को फोल्ड कर देते हैं, तो बूट स्पेस तो काफी तगड़ा जो है वो आपको मिल जाता है। बाकी डोर वगैरह पर नजर डालते हैं, तो यहाँ पे आपको भाई सेम टाटा सियरा वाला जो ट्रीटमेंट है वो देखने को मिल जाएगा। और पूरी तरीके से आपको ग्लॉसी फिनिश का यूज जो है वो देखने को मिल जा रहा है। आप यहीं से मिरर अप डाउन जो है वो कर सकते हैं। फैब्रिक का यूज जो है वो दे दिया जा रहा है। 3 लोगों की बैठने की जगह, बैठाने की जगह आपको यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जो है वो देखने को मिल जाती है। सीट की कुशनिंग वगैरह नो डाउट काफी तगड़ा है। और जब आप सीट पे बैठते हैं भाई, तो नो डाउट यहाँ पे आपको लेग रूम, हेडरूम की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। सामने की दोनों सीटों में आपको पॉकेट वगैरह मिल जाएगा। और यही कैबिन वगैरह को ठंडा करने के लिए 2.8 इवेंट्स मिल जाते हैं। और नॉर्मल तरीके से आप केबल वगैरह लगा के भी फोन वगैरह जो है वो चार्ज कर सकते हैं। भाई किसी भी तरीके से आपको यहाँ पे सनरूफ वगैरह नहीं मिलता है। दोनों साइड आपको हैंडल वगैरह मिल जाएगा। हर जगह आपको एयरबैग की बैजिंग मिल जाती है। और भाई टाटा जाने जाती है अपने पूरी तरीके से सेफ्टी से, तो इसके बॉडी में भी आपको काफी जबरदस्त जो सेफ्टी रेटिंग है वो भी देखने को मिल जाता है। और जैसे ही आप गाड़ी के डैशबोर्ड पे देखते हैं, तो ऐसा कुछ आपको अब पहले के मुकाबले काफी शानदार सा इंटीरियर जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो आइए भाई लगे हाथ गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे ही ले चलते हैं। आगे क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। और गाड़ी के अंदर जाने से पहले अगर जो आप ये चाहते हैं कि हमें चाबी से गाड़ी को लॉक नहीं करना है, तो वो सुविधा आपको इस रिक्वेस्ट सेंसर के सहारे जो है वो देखने को मिल जाती है। नॉर्मल तरीके से इस चाबी को आप अपने जेब में रख लीजिए, और चाबी जेब में रखने के बाद जैसे ही आप बटन दबाते हैं, तो आपकी जो गाड़ी है वो अनलॉक हो जाती है। यहाँ पे आपको सेंट्रल लॉकिंग चारों पावर विंडो मिल जाएगा। टॉप मॉडल में आपको 4 स्पीकर मिल जाते हैं। और अगर जो आपकी हाइट कम है, ज़्यादा है, तो इस सीट को अपने हाइट के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट जो है वो कर सकते हैं। और जैसे ही आप गाड़ी के अंदर जाते हैं भाई, तो यहाँ पे आपको पुश बटन मिल जाती है। बटन दबाते ही पूरी तरीके से इसका इग्निशन जो है वो ऑन हो जाता है भाई। और पूरा आपको यहाँ पे डिजिटल फील जो है वो मिलने वाली है। इतनी बड़ी डिस्प्ले मिल जाती है। इस डिस्प्ले में
इस बटन को प्रेस करके गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है वो आप काफी आसानी तरीके से ले पाएंगे। बाकी फ्यूल का लेवल आप यहाँ से देख सकते हैं, स्पीडोमीटर दे दिया जा रहा है, टाइम वगैरह भी आपको यहाँ पे जो है वो पता चल जाती है। बाकी ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे आपको टिकट होल्डर हो गया, डे नाइट IRBM लाइट वगैरह ऑन करने की जो सुविधा है वो भी आपको देखने को मिल जा रही है। जो आप फोन वगैरह से बात करते हैं वो जो माइक है यहाँ पे लगाई गई है। बाकी दूसरी साइड देखते हैं तो यहाँ पे आपको दे दिया जा रहा है वैलिटी मिरर। अगर जो आप स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट वगैरह की बात करते हैं तो टिल्ट वे में आप इस स्टीयरिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। टॉप मॉडल में आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा। यहाँ पे आपको म्यूजिक सिस्टम के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जहां से आप वॉल्यूम अप डाउन कर पाएंगे। फोन उठाने के काटने के साथ साथ वॉइस कमांड का भी फीचर आपको स्टीयरिंग पे ही जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी लाइट वगैरह आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। वाइपर चलाने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। और जैसे ही आप सेंटर में देखते हैं भाई तो यहाँ पे आपको 10.25 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिल जाएगा, एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले के साथ नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, USB लगा के वीडियो वगैरह सारी चीजें जो है वो आप चला सकते हैं। पहले के मुकाबले भाई गाड़ी का डैशबोर्ड भी पूरी तरीके से जो है वो चेंज कर दिया गया है। और जैसे ही आप 360 डिग्री कैमरे वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो पूरी तरीके से कैमरा जो है वो ओपन हो जाता है। और 3D पे क्लिक करने के बाद भाई ओवरव्यू जो है वो आपको यहाँ पे दिखा देता है। तो आप यहाँ पे स्लाइड करके गाड़ी के चारों तरफ का जो व्यू है वो आप काफी आसानी तरीके से देख पाएंगे। और एक पर्टिकुलर कैमरे का व्यू देखना हो तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे एंगल जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो सारी चीजें आप अपने हिसाब से ऑपरेट जो है वो कर सकते हैं। साउंड सिस्टम नो डाउट काफी तगड़ा है। बाकी और नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा। जिस हिसाब से आप टेम्परेचर सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। और ग्लो बॉक्स वगैरह भी गाड़ी के हिसाब से काफी बड़ा सा जो है वो देखने को मिल जाता है। अगर जो आप फोन वगैरह चार्ज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको वायरलेस पैड मिल जाएगा, एक एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाता है। तो आप यहाँ पे चार्ज करके यहाँ पे जो है वो दूसरा फोन आप रख सकते हैं। बाकी 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, गियरबॉक्स, ऑटोमेटिक के तरफ आप जो है वो जा सकते हैं। 2 कप होल्डर, नॉर्मल सा हैंड ब्रेक और सेंटर में आपको मिल जाएगा आर्मरेस्ट जो कि स्लाइडेबल बिल्कुल भी नहीं है। और स्पेस जो है वो देखने को मिल जाती है। और इसके आर्मरेस्ट में भी आपको स्टोरेज वगैरह के साथ साथ लोड चार्जिंग सॉकेट जो है वो देखने को मिल जाता है। ओवरऑल देखा जाए भाई टॉप मॉडल के हिसाब से यहाँ पे आपको फीचर को लेकर बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। सारे फीचर्स मिल जा रहे हैं जो एक नॉर्मल बायर को चाहिए होता है, वो सारे फीचर्स आपको इस गाड़ी के टॉप मॉडल में जो है वो दे दिए जा रहे हैं। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज छूट रही है, गाड़ी के प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए पहले प्राइस वगैरह को लेकर जो है वो चर्चा कर लेते हैं कि गाड़ी प्राइस के हिसाब से आपके लिए कितनी बेहतर है। तो ये है टाटा टियागो का भाई सबसे टॉप मॉडल जो कि एक्स-शोरूम कॉस्ट करता है 7,29,990 रुपए का। ये मैनुअल ट्रांसमिशन की कीमत है। ऑटोमेटिक भी आप जो है वो ले सकते हैं। RTO रजिस्ट्रेशन चार्ज पड़ जाएगा 58,399 रुपए का। इंश्योरेंस पड़ जाता है 38,867 रुपए का। ये सारी चीजें मिला के गाड़ी की जो टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आती है 8,27,000 रुपए की। मोटा मोटा लगभग 8 लाख रुपए की गाड़ी आपको जो है वो पड़ जाती है। 2.5 लाख रुपए डाउन पेमेंट देने के बाद 7 साल की EMI निकल के आने वाली है 9,288 रुपए की। 5 साल की EMI करवाते हैं तो 11,983 रुपए की। और 3 साल की EMI करवाते हैं तो 18,397 रुपए की मंथली EMI पड़ जाने वाली है इस टियागो के टॉप मॉडल के साथ में। ओवरऑल देखा जाए भाई नो डाउट यहाँ पे आपको फीचर, परफॉर्मेंस वगैरह की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। आइए अब इस गाड़ी के इंजन वगैरह को लेकर जो है वो चर्चा कर लेते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया इस गाड़ी में आपको CNG पेट्रोल का दोनों का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। पेट्रोल में अगर जो आप पावर वगैरह की बात करते हैं तो 88 bhp की पावर के साथ साथ 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो नो डाउट गाड़ी के बॉडी के हिसाब से यहाँ पे आपको पावर फिगर वगैरह की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। अगर जो आप माइलेज वगैरह की बात करते हैं तो 1 लीटर पेट्रोल में लगभग आपको 22 से 23 एम्पीयर की माइलेज आराम से जो है वो देखने को मिल जाती है। इस गाड़ी को लेकर या इस मॉडल को लेकर या प्राइस के हिसाब से गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है कमेंट में प्लीज जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।